Hello bachcho, let's read out the question first. Solve the equation x square y3 plus 6xy2 plus 6y1 plus sin of x y3 minus 3y1 plus cos of x 3y2 minus का y. So यहाँ पर हमें एक डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है और हमें उसे सॉल्व करके बताना है. तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम सॉल्यूशन से. बट बिफोर ऑफ इट्स let's talk about the key concept which we are going to use here for this question. So if you have been given such a type of differential equation, that is p naught y of n plus p1 y n plus up to that dash plus p of n minus का 1 y1 plus p n y is equals to v. सो उस टाइम पर, और यदि वो डिफरेंशियल इक्वेशन एक एग्जैक्ट इक्वेशन हो जाए, इज एग्जैक्ट इफ, वो एग्जैक्ट कब होंगी? जब p ऑफ n माइनस ऑफ p डैश ऑफ n माइनस 1 प्लस p डबल डैश ऑफ n माइनस 2 माइनस का p ट्रिपल डैश ऑफ n माइनस का 3 प्लस इट विल बी अप टू दैट डैश विल बिकम इक्वल्स टू 0. यहाँ पर आप देख सकते हैं कि पी आई डैश ये सभी के सभी x के फंक्शन होंगे. सो इसके अकॉर्डिंग यदि मैं डिफरेंशियल इक्वेशन को देखूं, ठीक है ना, सो सबसे पहले तो मैं उसको लिख लेता हूँ एक बार. तो देखिए हमें क्या दे रखा है कि एक्स स्क्वायर ऑफ y3 है. फिर उसके बाद देखिए यहाँ से साइन एक्स y3 में ले सकता हूँ. सो यहाँ से मैंने लिख दिया साइन एक्स y ऑफ 3. अब उसके बाद y2 की टर्म्स लिख देते हैं हम एक साथ. तो देखिए ये हो गया 6x y ऑफ 2 और यहाँ से cos x 3y2, ठीक है ना, प्लस 3 cos ऑफ x y2 हो गया, ठीक है. उसके बाद y1 की टर्म देखिए यहाँ से. सो y1 की टर्म हो गई 6 ऑफ y1 और यहाँ से माइनस का 3y1 यानी कि माइनस में 3 साइन ऑफ x y1 हो गया. एंड देन फाइनली विच वन इज रिमेनिंग, दैट इज cos ऑफ y बट माइनस में, ठीक है ना, माइनस ऑफ cos ऑफ x y. सो ये एक्चुअल में डिफरेंशियल इक्वेशन दे रखी है. सो यदि मैं यहाँ से पी नॉट, ठीक है, P1 P2 P3 इसकी वैल्यूज निकालूं. सो आपको निकाल के बता देता हूँ कि P नॉट हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ एक्स, क्योंकि इसमें y3 की टर्म हमें देखने को मिल रही है, यही हमारी क्या टर्म होंगी? P नॉट की टर्म होंगी, राइट. सिमिलरली यदि मैं P1 की टर्म निकालूं, सो वो हो जाएगा 6x प्लस 3 cos ऑफ x. उसके बाद P2 की टर्म हो जाएंगी 6 माइनस ऑफ 3 साइन ऑफ x. एंड द लास्ट वन दैट इज P3 विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ cos ऑफ x. यानी कि हमें n इक्वल्स टू कहाँ तक जाना होगा? यहाँ पर 3 तक जाना होगा. तो चलिए इसको हम फर्दर सॉल्व करते हैं. सो यहाँ से सबसे पहले हियर वी हैव गिवन दिस, ओके. सो अब हम क्या करेंगे, अकॉर्डिंग टू अवर कंसेप्ट यहाँ पर पी एन माइनस पी डैश ऑफ एन माइनस 1, ठीक है ना, ये चेकआउट करेंगे कि वेदर दिस इज एग्जैक्ट और नॉट. सो देखिए एन का वैल्यू कितना हो गया? 3, यानी कि ये हो जाएगा P3 माइनस ऑफ P3 माइनस 1 यानी कि 2 डैश हो जाएगा प्लस डबल डैश ऑफ 1 माइनस ऑफ ट्रिपल डैश ऑफ 0. दिस शुड बी इक्वल्स टू V. ये किसके इक्वल होना चाहिए? V के इक्वल होना चाहिए. तो चलिए हम इसको कर लेते हैं. तो यहाँ पर यदि मैं P3 को देखूं, ठीक है, P3 क्या है? माइनस का cos x. सो ये हो जाएगा माइनस का cos ऑफ x. उसका P2 का डैश है. सो P2 में क्या था? देखिए 6 था माइनस 3 साइन एक्स, तो 6 का हो गया 0, 3 साइन का क्या हो जाएगा? डेरिवेटिव cos, ठीक. सो यहाँ पर सिंपली हो जाएगा माइनस ऑफ इन ब्रैकेट माइनस ऑफ 3 cos ऑफ x. उस तरीके से माइनस ऑफ P1 डबल डैश. सो P1 क्या था देख लेते हैं, 6x प्लस 3 cos x. तो इसका क्या हो जाएगा? सिंपली 6, तो इसका हो जाएगा माइनस ऑफ 3 cos x देन प्लस, तो बेसिकली डबल डैश है ना, क्या है? डबल डैश. सो एक बार डेरिवेटिव लेंगे, सो 6 प्लस 6 माइनस 3 साइन x होगा,
फिर अगेन 6 का हो गया 0 और यहाँ पर क्या बच जाएगा माइनस का 3 कॉस ऑफ, यानी कि ये कितना हो जाएगा प्लस माइनस का 3 कॉस एक्स, डबल टाइम्स डेरिवेटिव लिया है। तो अब इसका यदि मैं ट्रिपल टाइम डेरिवेटिव लूँ किसका, पी नॉट का, सो ये 2x² की टर्म तो यहाँ से कैंसिल हो जाएंगे। साइन का पहले बनेगा कॉस, फिर कॉस का अगेन क्या बन जाएगा साइन, फिर साइन का अगेन क्या बन जाएगा कॉस, यानी कि यहाँ पर क्या आने वाला है माइनस ऑफ कॉस ऑफ एक्स, दिस होल टर्म शुड बी इक्वल्स टू व्हाट, दैट इज 0। ठीक है, तो यदि मैं यहाँ पर इसको चेकआउट करूँ तो द गिवन इक्वेशन इज नथिंग बट एग्जैक्ट ही है। ठीक है ना, ये कैसी है, एक एग्जैक्ट इक्वेशन है। सो यहाँ पर हम लिखेंगे इट इज ए एग्जैक्ट इक्वेशन। ठीक है ना, डिफरेंशियल इक्वेशन। सो इसका यदि मैं, हमें अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या फाइंड करना था, सॉल्यूशन, राइट। सो सिंपली यहाँ से हम बोल सकते हैं कि इसका जो सॉल्यूशन होगा, सॉल्यूशन दैट विल बी नथिंग बट, वो हो जाएगा, तो देखिए जैसे कि हमें पता है यदि एक इक्वेशन दे रखी हो पी नॉट वाई ऑफ एन प्लस p1 y of n minus 1 and this is varying to p of n minus का 1 y, सो इसका सॉल्यूशन किसकी इक्वल होता है, v के इक्वल, यदि एग्जैक्ट हो तो। ठीक है ना, और ये फर्स्ट इंटीग्रल के लिए होता है। तो वैसे सॉल्यूशन के अकॉर्डिंग मैं यहाँ पर क्या लिख दूंगा कि p n माइनस का 1 माइनस ऑफ p n माइनस का 2 प्लस p डबल डैश ऑफ n माइनस का 3 माइनस ऑफ अप टू दैट डैश इंटू y होगा, प्लस में इन अनदर ब्रैकेट p n माइनस का 2 डबल डैश माइनस में p n माइनस ऑफ 3 सिंगल डैश टाइम्स ऑफ y1 एंड प्लस इट विल बी अप टू दैट डैश। ये किसके इक्वल होगा, इंटीग्रेशन ऑफ v dx प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज a के। ये है उसका सॉल्यूशन, यदि इस फॉर्म में गिवन हो तो उसका सॉल्यूशन ये हो जाएगा। ठीक है, सो अकॉर्डिंग टू दिस हमें आंसर क्या मिल जाएगा, दैट इज 2 साइन ऑफ x इंटू वाई, क्योंकि हमने ऑलरेडी सब कैलकुलेट करके रखा है, p डैश p डबल डैश आप देख सकते हो ऊपर। सो ये हो जाएगा 2 माइनस साइन ऑफ x इंटू वाई इन ब्रैकेट, फिर यहाँ पर हो जाएगा 4 ऑफ x प्लस, ठीक है ना, डबल डेरिवेटिव 4 ऑफ x 2 कॉस ऑफ x इंटू y1 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x इंटू y2। ये टर्म किसकी इक्वल मिलेंगी, सो v के। और v कितना आया था, तो देखिए माइनस का कॉस माइनस माइनस प्लस 3 हुआ था और ये माइनस, तो ये दोनों कैंसिल हो चुके थे, माइनस माइनस विल गेट प्लस। सो यहाँ पर हमें सिंपली 0 के इक्वल मिला था। सो v यहाँ पर क्या निकल के आया था, कॉस ऑफ x, कॉमन टर्म क्या है यहाँ पर, कॉस ऑफ x। ठीक है ना, सो वही हमारा v होगा, यानी कि ये हो जाएगा माइनस ऑफ कॉस ऑफ x प्लस सम कांस्टेंट ऑफ इंटीग्रेशन दैट इज a। ठीक है, now if you see that, so again this equation is nothing but exact। ठीक है ना, कैसे एग्जैक्ट है, तो देखिए 2 माइनस साइन ऑफ x माइनस का 4 माइनस 2 साइन ऑफ x देन प्लस में 2 माइनस साइन ऑफ x। यदि मैं इसका एडिशन करके देखूं सो अगेन इसका सम किसके इक्वल आ रहा है, 0 के इक्वल आ रहा है। सो फिर से हमें क्या करना होगा, इसको इंटीग्रेट करना होगा। सो यदि करेंगे सो निकल के आ जाएगा 2x माइनस ऑफ कॉस x इंटू वाई प्लस में एक्स स्क्वायर प्लस साइन ऑफ x इंटू y1, दिस विल बी इक्वल्स टू माइनस ऑफ साइन x प्लस ax प्लस b। ठीक है, विच इज क्लियरली एग्जैक्ट एंड हैज अ थर्ड इंटीग्रल, राइट। सो अगेन इंटीग्रेशन करना होगा, सो फाइनल सोल्यूशन यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर plus sine of x into y, this will be equals to cos of x minus of a x square by 2 plus में bx plus c, और ये हो जाएगा हमारा फाइनल सोल्यूशन ऑफ द गिवन डिफरेंशियल इक्वेशन, जो कि हमने सॉल्व किया है बाय यूजिंग द कॉन्सेप्ट ऑफ एग्जैक्ट डिफरेंशियल इक्वेशन concepts. So this is the required solution. I hope you understood well. Best of luck. Thank you.